नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य पुस्तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का तीसरा अध्याय पढ़ाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 तेनालीरामन। बच्चों, इस अध्याय का आधा हिस्सा हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे की कहानी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तेनालीरामन ने कहा, भाइयों भोजन तैयार है, आइए हम सब भोजन करने चले। पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है, इन्हें यहीं बैठे रहना दीजिए। रावण का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। अब वे तेनालीरामन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन महाराज तेनालीरामन की किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ, मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। अगले दिन तेनालीरामन अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर दरबार में गए। उन्हें देखकर सब लोग हंसने लगे। महाराज ने देखा तो बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तेनालीरामन ने नम्रता से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो अपने मुँह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ ताकि आपको मेरा मुंह ना दिखाई दे। यह सुनकर महाराज का गुस्सा उतर गया और वे हंसने लगे। तेनालीरामन के विषय में अनेक कहानियां प्रचलित है। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। सभी दरबारी चाह रहे थे कि महाराज उन गाँवों में जाएं जिनकी दशा अच्छी है, या उन गाँवों में जाएं इससे उनके गाँव की मदद हो जाएगी और गाँव वालों पर उनका रोब भी पड़ जाएगा। एक मंत्री बोला, महाराज इस बार आप मेरे गांव चलिए। महाराज सोचने लगे कि आखिर किस गांव में जाया जाए। उन्होंने तेनालीरामन की ओर देखा। तेनालीरामन ने कहा, महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए। तेनालीरामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ और लोग भी साथ थे। साथ चलते चलते ऐसी जगह पहुँचा जहाँ के लोग बहुत गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। वे बोले, हमें मालूम ना था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन लोग भी रहते हैं। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है। इन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है। महाराज की बातें सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। तेनालीरामन को सामने देखकर सब चकित रह गए। महाराज मुस्कुरा कर बोले, अच्छा तो हाथी को तुम यहाँ लाए होते। जिस प्रकार बीरबल के चुटकुले बड़े चाव से सुने जाते हैं, उसी प्रकार तेनालीरामन के चुटकुले भी बड़े प्रसिद्ध हैं। तेनालीरामन केवल एक विदूषक ही नहीं थे, वरन वे तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे। धन्यवाद बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है।